डिजिटल पाठशाला बाय आर्यमन गोयनका के अंदर आप सभी का दोबारा से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्रिकेट यूट्यूबर्स जर्नी, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स जर्नी, जहां पर हम आज पहुंच चुके हैं फोर्थ एपिसोड के अंदर, फोर्थ लेसन के अंदर, जहां आज हम बात करने वाले हैं स्क्रिप्टिंग की, द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग कंपेलिंग प्रेजेंटेशंस। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्क्रिप्ट ही है, क्या आप बोलते हैं वीडियो के अंदर वही तो डिसाइड करता है, वही तो बताता है लोगों को, वही तो सिखाता है लोगों को। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, तो वैसे ही आपका जो वीडियो होगा उसके अंदर आपको ऐसा आपको स्क्रिप्ट लिखना है। जैसे आपको एक तो मिथ एक बस्ट कर देता हूं आज मैं, कि आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मैं बिना स्क्रिप्ट के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मैं मिथ बस्ट कर रहा हूँ। आप अगर आपको लगता है कि आप बोलने में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो और आपको लगता है कि आप बोल लेंगे, तो आपको कोई स्क्रिप्ट का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्क्रिप्ट का जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन आपका बहुत बड़ा लेकिन है। आपको जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ वो सब आपको फॉलो जरूर करना है, क्योंकि वो सब पे ध्यान मेरा जरूर रहता है। जरूर आपको स्क्रिप्ट आप एआई सा ना लिखवाए या कोई दूसरा ना लिखे, लेकिन आप अपने दिमाग पे अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं, जरूर लिखना जरूर चाहिए। Master the process of transforming raw ideas into polished, engaging presentation that captivates your audience from start to finish। क्योंकि आप जो चीज बोलते हैं, आपका प्रेजेंटेशन ही आपका वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। द हुक, क्या आपका पहला 15 सेकंड, पहला 3 से 5 सेकंड के अंदर आप लोगों को कैसे आप रोक पाते हैं। आप मेरा वीडियो को स्क्रॉल ना कर दें और मैं आपके दिमाग में एक जगह बना लूं, वो आपका उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मेरा उद्देश्य है कि आपको मैं ये बात बताऊं कि आज आप क्या सीखने वाले हैं, तो आप उससे आप मेरा ये वीडियो को देखेंगे। द हुक है द फर्स्ट 15 सेकेंड। योर हुक इज मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। इन जस्ट 15 सेकेंड यू मस्ट ग्रैब अटेंशन, spark curiosity and make your audience want to keep listening। आपको पहला 15 सेकंड के अंदर अपने और ऑडियंस का ध्यान को आकर्षित कर लेना है। थिंक ऑफ इट्स एज योर एलिवेटर पिच, कंसाइज, कंपेलिंग एंड इम्पॉसिबल टू इग्नोर। कि आपको एलिमेंट्स डालने हैं इसके, सरप्राइज का एलिमेंट, क्वेश्चन का एलिमेंट और एक स्टोरी। ये तीनों चीज आपके जो स्क्रिप्ट है, आपका जो पूरा वीडियो है, उसके अंदर ये तीन चीज होना चाहिए। जैसे आप अगर एक मूवी देखने जाते हैं तो उसके अंदर एक स्टोरी लाइन होता है, वैसे आपके आपके जो वीडियो है उसका भी एक स्टोरी लाइन है, उसका एक टॉपिक है, जो उसका एवरलार्चिंग ओवरलार्चिंग एक थीम है वो वीडियो का। और एक सरप्राइज एलिमेंट है, लीड विद एन अनएक्सपेक्टेड डेटा और काउंटर स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको आज स्टार्टिंग में, जैसा आज आपको मैंने बताया कि वो बात झूठ नहीं है, वो बात सच्ची है कि मैं कोई एक भी मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता नहीं हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ अपने बॉटम ऑफ माय हार्ट से, जो मेरे दिल से निकलता है आवाज, वो आप तक पहुंचती है। तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट था, वो एक अलग था, क्योंकि लोगों को लगता है कि हर लोग जो भी बनाते हैं वो सब एक स्क्रिप्टेड है, लेकिन मैं स्क्रिप्ट से अलग चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको भी स्क्रिप्ट से अलग चलना है, स्क्रिप्टिंग होना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि वही एक आपको फॉर्मेट एक आपके लिए डिफाइन करता है। जब आप लोगों को टास्क जब आप एलोकेट भी करना चाहेंगे, अगर आगे जाकर, अगर आप हमेशा वीडियो नहीं बनाए, अगर आप एलोकेट भी करेंगे, अगर आप अपने चैनल में और लोगों को भी लेकर आएंगे, तो भी उन लोगों के लिए भी एक स्क्रिप्ट डिफाइंड होगा। आपने जैसे देखा होगा, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड आपका डिफाइंड होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी आपका होना चाहिए। तो आपको वो सब के लिए चाहिए, स्क्रिप्टिंग के लिए एसओपी इज मस्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकंड एलिमेंट है क्वेश्चन, आस्क समथिंग योर ऑडियंस कांट हेल्प बट वंडर अबाउट। जो आपके पास जवाब ना हो लेकिन आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। और स्टोरी, शेयर अ ब्रीफ रिलेटेबल एनेक्डोट दैट विल कनेक्ट विथ। कि आपको कोई एक ऐसा स्टोरी बताइए वो टॉपिक के बारे में, जो लोगों के दिल में एक अनोखी जगह, एक छाप छोड़ जाए, तो वो जरूरी है। और ये हुक बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर, जो आपको मैं बात कर रहा था जो चीज का स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉब्लम सोल्यूशन कॉल टू एक्शन। सीटीए मतलब होता है कॉल टू एक्शन, जहां पर सीटीए पहला चालू होता है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। एक आपका जो वीडियो है वो 3 भाग में डिवाइडेड है। एक प्रॉब्लम क्या है उसका आप सोल्यूशन देंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है ये आप बताएंगे। जैसे
ये वीडियो का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। लोगों को लगता है कि स्क्रिप्ट लिखना बहुत मुश्किल है, तो ये वीडियो वो स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाए उसका सोल्यूशन देगा, और कॉल टू एक्शन की कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में भी चीजें हैं। तो आप इसमें पूरा वीडियो को देखिएगा, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं आसानी से। अगर आप उतने अच्छे कंटेंट राइटर नहीं है तो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपको जानना है और भी कंटेंट राइटर, यूएक्स राइटर और अलग अलग चीजों के बारे में, तो बताइएगा जरूर। उस सबके भी कंटेंट राइटर्स के लिए एक अलग एक सीरीज हम लोग बना सकते हैं, एक अलग हम कोर्स टाइप का एक चीज हम एक फॉर्मेट में हम कुछ बना सकते हैं। क्योंकि आपका ये चैनल है, जैसा आपको मैंने ट्रेलर आपने जैसा सुना ही होगा, जहां पर मैंने बोला था कि डिजिटल पाठशाला बाय आर्यमन गोयनका, जहाँ प्रेजेंट्स आपकी पाठशाला। ये आपकी पाठशाला है, आपको क्या पढ़ना है आप वो बताएंगे, आपको किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए आप वो बताएंगे, हम आपको वो चीज के बारे में हम बताएंगे। जहां पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट और चैलेंज योर ऑडियंस फेसेस, मेक इट स्पेसिफाई एंड रिलेटेबल, कि जिससे ऑडियंस रिलेट कर सके। आपको ऐसा चीज आपको बोलना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड आप कोई चीज लेकर आ गए। और वही आपका टाइटल में भी वही चीज होना चाहिए। टाइटल, एसईओ और वो सब के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप वीडियो के अंदर आपने कुछ और दूसरा कुछ बोला और आपका जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है वो और कोई दूसरा चीज के बारे में हो। वो ऑडियंस को गुमराह करता है, और उससे आपका ऑडियंस का क्रेडिटेबिलिटी बनेगा नहीं, बल्कि खराब हो जाएगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको आपको बताना है। आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट और चैलेंज योर ऑडियंस फेसेस, मेक इट स्पेसिफिक एंड रिलेटेबल, कि वो एक स्पेसिफिक पेन पॉइंट होना है। जैसे इसका स्क्रिप्टिंग एक इसका ये वीडियो का की कॉन्सेप्ट है स्क्रिप्टिंग के बारे में। फिर है सोल्यूशन, प्रेजेंट योर अप्रोच और प्रोडक्ट एज द आंसर, शो हाउ इट डायरेक्टली एड्रेसेस द प्रॉब्लम। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसको वो एक पेन पॉइंट को लेकर आप उसके बाद आप उसका आप अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हैं एज अ सोल्यूशन। या अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो आप एक कोई चीज के बारे में बना रहे हैं वीडियो, तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाइए, बताइए, और उसके बाद आप उसका ही सोल्यूशन बताइए अपने वीडियो के अंदर। फिर तीसरा जो चीज है वो है कॉल टू एक्शन, टेल योर ऑडियंस एग्जैक्टली व्हाट टू डू नेक्स्ट, बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड कंपेलिंग, कि उनको बताइए कि ये करने से आपका कैसे लाइफ आसान हो जाएगा, कैसे आपको फायदा मिलेगा आपके सोल्यूशन से, वो आपको बताना है। This three-part structure creates a logical flow that guides our audience from awareness to action. It's simple enough to remember, yet powerful enough to drive results. आपको ये रिजल्ट लाने में ये स्ट्रक्चर आपको मदद कर सकता है। ये मेरा स्ट्रक्चर है, ये आपको मदद कर सकता है। अब प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट क्या है कि आप एआई का मदद ले सकते हैं स्क्रिप्टिंग के अंदर। आज के दिन में स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आपको अगर सही से अगर आप करेंगे प्रॉम्प्टिंग, अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर या प्रॉम्प्ट कैसे दिखाया जाता है, अगर आपको उसके ऊपर अगर आपको सेपरेट अगर एक कोर्स चाहिए तो जरूर बताइएगा, उसके ऊपर लेकर आऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे करना है। और आपको चैट जीपीटी में आपको ले जाकर आपको मैं दिखाऊंगा भी कैसे स्क्रिप्ट हम लोग लिख सकते हैं। कि प्रॉम्प्ट है एक्ट एज योर क्रिएटिव पार्टनर। When you prompt an AI assistant effectively, you are not just giving command, you are collaborating with a creative partner who can amplify your ideas. तो आपको इसके लिए चार चीज आपको करने का दरकार है। वो चार चीज क्या है? पहला चीज है डिफाइन योर गोल। आपको चाहिए क्या, आपको व्हाट डू यू वांट टू अचीव विथ दिस प्रेजेंटेशन, आपको चाहिए क्या, आपको एंड गोल क्या है आपका, आप क्या रिजल्ट के ऊपर आपका टारगेट है। फिर नो योर ऑडियंस, आपका ऑडियंस कौन है। जब आपको याद होगा कि पहला वीडियो के अंदर ही आपको मैं बताया था कि आपको वो पता होना चाहिए कि आपका नीश और आपका ऑडियंस कौन है। तो नो योर ऑडियंस, हु आर यू स्पीकिंग एंड व्हाट डू दे नीड, उनका आपको ये भी बताया था कि मार्केट क्या चाहता है और आप क्या दे सकते हैं, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही चीज आपका वही कंटेंट चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज आपको आता है आप बस वो बोले जाए, तो वो भी नहीं चलेगा। और जो मार्केट डिमांड करता है और अगर आपको नहीं आता है, अगर आप उस पर अगर आप ट्रेंड को देखकर अगर आप पूछ जाएंगे, तो वो भी सही नहीं है। तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना है। तीसरा चीज है सेट द टोन, प्रोफेशनल, कन्वर्जेशनल या इंस्पिरेशनल, क्या है आपका टोन, क्या है, आप किस भाषा में वो चाहते हैं। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, शेयर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस मटेरियल,
तो आपको कुछ उसके पीछे का आपको कोई नॉलेज आपको उसको देना होगा. Start by clearly defining your goal, audience, and tone, then provide context and example to guide the AI's output. The better your prompt, the more useful the result. आप जितना अच्छा prompt लिखेंगे, जितना आप उसके अंदर शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे, उतना खराब होगा. सीधा सा बात है. Edit from AI to human, read aloud, cut the fluff, add personality. आपको करना क्या है? आपको खाली एआई के ऊपर आपको ब्लाइंडली फोकस नहीं करना. आपको ब्लाइंडली नहीं मान लेना एआई को. आपको जो एआई स्क्रिप्ट दे उसके बाद आप उसको पढ़िए, आप उसको रीड आउट करिए अपने सामने, आप उसको पढ़िए. Listen to how it sounds. Does it flow naturally or feels robotic? अगर आपको लगता है कि कोई चीज है जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है, तो उसको चेंज करिए, उसको अपने हिसाब से ट्विक कर लीजिए. और फिर एक कट दी फ्लफ, रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स एंड टाइटन एवरी सेंटेंस फॉर इम्पैक्ट. ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेंस को आप बड़ा बनाते जाएं, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपको ये चीज का ध्यान होना चाहिए कि जितना शॉर्ट टाइम में जितना ज्यादा आप कंटेंट दे पाएंगे वो वैल्यूएबल होगा, और ज्यादा जितना आप बीच का गैप को कम कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा. Add personality, inject your unique voice, story and authentic perspective. आपको लास्ट डे भी बता रहा था कि एआई के वर्ल्ड के अंदर एक चीज है जो रिप्लेस नहीं हो सकता, वो है आपका पर्सपेक्टिव. ज्यादा मैटर करने लगेगा एआई के वर्ल्ड में. जहां आप क्या सोचते हैं लोगों को वो जानना है. एआई आपको स्क्रिप्ट लिखा कर दे सकता है, लेकिन एआई आपके वॉइस को भी कॉपी कर सकता है, लेकिन आपके इमोशंस को फील नहीं कर सकता है. तो वो चीज करना है, वो चीज आपको घुसाना है अपने अंदर, आपके स्क्रिप्ट के अंदर वो आपको खुद को घुसाना है. AI generated content is a fantastic starting point, but it needs your human touch to truly resonate. Edit ruthlessly, add emotions, make it unmistakable yours. The best presentation feels personal, not manufactured. कोई भी चीज मैन्युफैक्चर्ड आप नहीं कर सकते. कोई इमोशन को आप मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे? जैसे एक वाइब है, अगर वो होता है या नहीं होता है, वो आप कोई उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है. बात वो है. तो ये चीज है. एक्शन, क्रिएटिंग योर आउटलाइन फ्रॉम आइडिया टू स्क्रिप्ट. आपको ट्रांसफॉर्म करना है आपके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को, जो आपने सोचा है, जो आपके आइडियाज हैं, टू स्ट्रक्चर्ड रोड मैप दैट गाइड्स योर प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. स्टार्ट विद अ की मैसेज, आइडेंटिफाई सपोर्टिंग पॉइंट्स, सीक्वेंस देम लॉजिकली, add transition between sections, include specific examples and data. आप कर सकते हैं क्या? आप बी रोल बोल के जो चीज होता है, आप उसको रोल चला सकते हैं. इंट्रोडक्शन में आप बहुत सारा आपको इंट्रोज मिलता है, आप उसको चला सकते हैं बी रोल्स के. अगर आपका एंटरटेनमेंट का चैनल है तो आप वो सब कर सकते हैं. मेक इट विजुअल, स्केच आउट हाउ सेक्शंस विल लुक. विल यू सी इमेजेस, चार्ट और डायग्राम्स? प्लानिंग विजुअल अर्ली हेल्प्स रिफाइन योर नरेटिव फ्लो. तो ये सब है. आप उसको विजुअली कितना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज अबाउट क्रिएटिविटी. और क्रिएटिविटी कहाँ से आता है? आपके दिमाग से आता है. आप एआई का मदद जरूर ले सकते हैं उस वो क्रिएटिविटी को एक आकार देने के लिए. आप आकार दे सकते हैं. आज क्रिएटिविटी को अप्लाई करना बहुत आसान हो गया है. आप जो चीज सोचेंगे वो चीज आप कर सकते हैं. बात यह है कि हम लोग को सोचना है. आपको एआई के ड्रिवन वर्ल्ड में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप वाई अपना, आप हम लोग एज ए ह्यूमंस का काम यही है कि हम लोग बहुत अच्छे से वाई को डिफाइन करना सीखें. क्योंकि हाउ और व्हाट, जो कैसे बनेगा, हाउ और हाउ तो बहुत आराम से रिप्लेसेबल है, लेकिन वाई काम है हम लोग का. कि क्यों, हुक, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, प्रूफ एंड कॉल टू एक्शन. ये 5 चीजें जो आपके वीडियोस को एक अच्छा एक फुल प्रूफ बनाएंगी आपकी स्क्रिप्टिंग को. जहां पर बैकअप क्लेम्स विथ एविडेंस, कॉल टू एक्शन, टेल देम व्हाट टू डू नेक्स्ट. जहां पर अगर आप चाहेंगे तो यहाँ के अंदर, इसके अंदर हम लोग चाहते हैं प्रॉम्प्ट एक्ट एज योर क्रिएटिव पार्टनर. आप एक काम या तो हम लोग ये कर सकते हैं कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर, आप अपना डिफाइन योर गोल करिए. आप अपने ऑडियंस को बताइए, सेट योर टोन आप मुझे बताइए.
और प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, आप कुछ अपने बारे में लिखिए। वो चीज को ये जब सीरीज खत्म हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो लेकर आएंगे जहां पर ये सब जो एआई का जो इस्तेमाल है वो सबको आपके लिए आपका किया हुआ चीज है, आपका दिया हुआ चीजों को मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हो सकता है। मैं आज अभी कोई एक फिक्टिशियस एग्जांपल लेने के जगह मैं चाहता हूं आपका मदद करना, तो आप जो देंगे उसके ऊपर हम लोग बताएंगे और वही एक प्रॉम्प्ट वो समय हम बनाएंगे। पहले आप अपने से कोशिश करिए, मैंने आपको बताया एक प्रॉम्प्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। डिफाइन योर गोल, नो योर ऑडियंस, सेट द टोन और प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, ये चार चीज करिएगा। कैसे करना है? डिफाइन गोल करिए। आपको ये जैसे ये क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है आपको ये प्रेजेंटेशन के अंदर, व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद दिस प्रेजेंटेशन, तो आपको इसका आंसर के फॉर्म में आप उसको लिखना चालू करिए। आप चैट जीपीटी अपने साइड में खोलिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप लिखिए कि आप अपना डिफाइन करिए अपना गोल को, कि आपका गोल हो सकता है कि मुझे एजुकेट करना है कोई को। आपका गोल हो सकता है कि मुझे कुछ चीज बताना है, मुझे कोई एक पर्टिकुलर, फिर नो योर ऑडियंस के अंदर आपको कोई किसको आपको टारगेट करना है। जैसे मेरा टारगेट ऑडियंस फॉर दिस डिजिटल पाठशाला है कि वो लोग को, जो लोग को डिजिटल चीजों के बारे में जो लोग को सीखना है, लेकिन वो लोग बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं, मैं वो लोग के लिए बना रहा हूँ। तो ये मेरा टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं। सेट द टोन, आपको प्रोफेशनल होना है, कन्वर्जेशनल रहना है या इंस्पिरेशनल रहना है। जैसे मेरा है कि कन्वर्जेशनल होना चाहिए। जब मैं आप लोग से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कोई प्रोफेशनल एक टीचर के होकर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक दोस्त की तरह मैं बात कर रहा हूँ। और फिर है प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, कि शेयर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस मटेरियल। अगर आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन है। जैसे आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम कौन है, आप करते क्या है, आप रहते कहाँ हैं, आपका आप क्या तरीके का बात बोलना पसंद करते हैं। अगर आपका कोई, अगर आपके आपका अगर कोई कुछ लिखा हुआ है तो आप अगर वो शेयर कर देंगे तो वो भी और अच्छा होगा। तो अगर आपने कोई अगर वीडियो में कुछ बोला है तो आप अपना उसका ट्रांसक्राइब करके आप उसको शेयर कर दीजिए एज अ कॉन्टेक्स्ट, तो वो एक अच्छा अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो अगर आप नहीं लिख पाए तो जरूर नीचे आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा और आपके लिए आपके आदेश पर बनाया जाएगा वीडियो, और आपका वो सोल्यूशन, आपका वो प्रॉब्लम को लेकर हम बनाएंगे प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट से क्या निकलेगा आंसर, आप वो आप देख ही लेंगे वीडियो में, नहीं तो आपको वो प्रॉम्प्ट हम आपको मेंशन कर देंगे कमेंट में, तो आप देख के आप खुद से कोशिश कर सकते हैं। पहले आप कोशिश करिए, फिर साथ चाहिए हमारा तो देंगे, हम आपको जरूर देंगे साथ। आपको मिलेगा हर कुछ इस चैनल पे। आपको करना है बस देना है हमारा साथ, और हमारा साथ देने के लिए आपको दबाना है वो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बटन को दबा लीजिए, ताकि आपको हर दिन आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।